हेलो 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 विद्यार्थियों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी किस टाइप से निकालते हैं। अगर हमें किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो हम उसकी एग्जैक्ट वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं, और उन वैलेंसी से एलिमेंट को कंबाइन करके उनका कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है। ये सारी चीजें आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। कुछ नई चीजें, कुछ नई ट्रिक्स बताएंगे आपको, जिससे कि आपके 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के जो भी डाउट्स होते हैं ना बच्चों के, किस तरह फॉर्मूला कैसे बनाए, दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर जो कंपाउंड बनाते हैं वो कंपाउंड कैसे आता है। वैलेंसी हमें याद नहीं होती सर, वैलेंसी को कैसे याद रखें, तो हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको वैलेंसी याद रखने की जरूरत ही ना पड़ेगी। आप लोग वैलेंसी एट द टाइम बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मलिक खान और स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे सुंदर से चैनल पढ़ाई विद डीसी में। तो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वैलेंसी। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वैलेंसी। तो बच्चों वैलेंसी क्या होती है ना, हम लोग बात करें व्हाट इज वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी के बारे में हम बात करते हैं, किसी की वैलेंसी प्लस में होती है, किसी की वैलेंसी माइनस में होती है। तो वैलेंसी चीज क्या होती है, क्या होती है वैलेंसी, व्हाट इज वैलेंसी। सिंपल से लैंग्वेज में आप लोगों को बताते हैं हम। वैलेंसी जो है किसी भी एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की कैपेसिटी है, कंबाइन होने की कैपेसिटी। ठीक है, कि कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरीके से जुड़ सकता है, किस तरीके से बॉन्ड बना सकता है, किस तरीके से कनेक्ट हो सकता है, उसी कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, क्या करते हैं जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ना चाहे तो उसकी क्या कैपेसिटी है, किस तरीके से वो कनेक्ट हो सकता है दूसरे एलिमेंट के साथ, किस तरीके से जुड़ सकता है। ठीक है, उसकी उसी कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट विथ द अदर एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की कैपेसिटी, कंबाइन होने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी। क्लियर है बच्चों? आइए डेफिनेशन आपके इसको लिखवा देते हैं। ठीक है, क्या होती है वैलेंसी? इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी, इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट विथ द अदर एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की जो कैपेसिटी है, जुड़ने की जो कैपेसिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी। ठीक है, तो अब क्या है कि कोई एलिमेंट किन किन एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है। ठीक है, क्या वो सेम टाइप के एलिमेंट के साथ भी जुड़ सकता है या वो सिर्फ दूसरे टाइप के एलिमेंट के साथ ही जुड़ेगा। ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, है ना। क्या कोई एलिमेंट अगर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ना चाहता है तो किस तरीके से जुड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये जो वैलेंसी होती है, कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्ट होता है, इसका सिंपल सा मेन जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, जो आगे जाके आप लोग पढ़ने वाले हो 11th 12th क्लास में पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जब कनेक्ट होगा, जब जुड़ेगा, कंबाइन होगा, तो कैसे कंबाइन होगा? अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके। मान लो हमारे पास दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है ए, एक है बी। अगर दोनों को हमें कंबाइन करवाना है तो या तो ए अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे बी के साथ, या फिर बी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे ए के साथ, और ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कंबाइन हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, और इसी को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं बॉन्ड बनाना। क्या बोलते हैं? बॉन्ड बनाना। कि जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जब एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ और एक कनेक्शन बना लेते हैं, उसी कनेक्शन को तो बोलते हैं बॉन्ड, है ना। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड इज अ कनेक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमारी वैलेंसी क्या हो जाएगी? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट विथ द अदर एलिमेंट। ठीक है, अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कि हम वैलेंसी किस तरीके से निकाल सकते हैं। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी अगर हमें निकालनी है तो हम किस तरीके से उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं, है ना। हम लोगों को पता है ना कि हम लोगों को पढ़ाया गया कि किसी की वैलेंसी प्लस होती है, किसी की माइनस होती है, बहुत सारी चीजें हम लोगों को, लेकिन कंफ्यूजन बहुत सारे हैं कि सर हम कैसे वैलेंसी निकालें, किस टाइप से निकलेगी। ठीक है, तो हमने वैलेंसी आपको समझा दी कि होती क्या है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि वैलेंसी हम लोग निकालेंगे कैसे। तो बच्चों 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी एटम में सेंटर में होता है न्यूक्लियस, एन फॉर न्यूक्लियस, है ना। किसी भी एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और उसके आसपास जो होती है 4 ऑर्बिट्स होती है ना। कितनी ऑर्बिट्स होती है? 4 ऑर्बिट्स। ये हमने किसमें पढ़ा था? 9th क्लास में। ठीक है,
एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ ये क्या है, न्यूक्लियस है ना। ये वाला थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं ताकि इसका सर्कल जो है थोड़ा हमें डिफरेंट दिखे, बाकी ऑर्बिट से हमें दिखे, अलग से हाईलाइट हो कि हमारी क्या है ऑर्बिट। जो डार्क वाला पार्ट है वो क्या है हमारी, सॉरी न्यूक्लियस है ना। डार्क वाला पार्ट हमारा क्या है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। उसके बाद 1 2 3 4 ये 4 हमारी ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका नाम क्या रखते थे, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, के एल एम और एन। ये 4 ऑर्बिट्स हमारे पास होती थी, के एल एम और एन, ठीक है। अब क्या बताया था कि जो ऑर्बिट नंबर के है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। सेकेंड वाली जो ऑर्बिट है एल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। थर्ड वाली जो ऑर्बिट है इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। और फोर्थ वाली जो ऑर्बिट है इसमें नंबर ऑफ 18 है ना, 18 इलेक्ट्रॉन हमें क्या हो सकते हैं, इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, आ सकते हैं, मतलब इसकी कैपेसिटी है कि ये इतने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रख सकती है, ठीक है। तो ये हमारे ऑर्बिट से क्या हुआ इसमें बच्चों, फर्स्ट वाली जो ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की स्पेस है, 2 या 2 से कम, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। उसके बाद हम बात करें जो सेकंड वाली ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकंड वाली ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 से कम आ सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वैसे थर्ड वाली ऑर्बिट की हम बात करें तो थर्ड वाली जो ऑर्बिट है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जो लास्ट वाली हमारी ऑर्बिट है उसमें नंबर कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन के, 18 नंबर, है ना। मतलब 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट वाली ऑर्बिट में आ सकते हैं। इसकी कैपेसिटी देखो ना, साइज बढ़ता जा रहा है एटम का, तो ऑर्बिट भी, तो ऑर्बिट का रेडियस भी तो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाली जो हमारी ऑर्बिट है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। बच्चों अब जो हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं उस ट्रिक से आपकी 10th क्लास के सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी आप निकाल सकोगे और इनके फॉर्मूले भी बना सकते हो, इनके कंपाउंड भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन ये मेथड केवल 10th तक की सीमित रहेगी, है ना, सिर्फ 10th तक काम आएगी। 11th में जाके आप 11th के हिसाब से देखिएगा। फिलहाल के लिए तो 10th की हम बात करें तो 10th में जो ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं उस ट्रिक से आपकी सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। हमारा फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो हम लोग हाइड्रोजन की वैलेंसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम थोड़ी सी बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। आप लोगों को पता होगा एटॉमिक नंबर क्या होता है। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से हम क्या समझते हैं कि उस एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होंगे सभी एलिमेंट्स में। जैसे नाइट्रोजन में 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 प्रोटॉन भी है। लेकिन वैलेंसी के लिए हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन देखने हैं। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, यहाँ पर प्रोटॉन का बाहर कोई काम नहीं है, तो वैलेंसी में प्रोटॉन का कोई काम नहीं रहेगा, ठीक है। प्रोटॉन कोई काम का नहीं हमारे लिए, हमें केवल इलेक्ट्रॉन देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर से हम क्या कर पाएंगे कि इनकी वैलेंसी जो है वो निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले बात करें हम हाइड्रोजन की, ठीक है। बात करें किसकी, हाइड्रोजन की। तो यहाँ पर लिखा हमने एक हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ठीक है, अच्छे से लिखते हैं, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। अब बात करें हाइड्रोजन के पास हमने एक ऑर्बिट बनाई। हाइड्रोजन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर है 1, मतलब इसके पास सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 की स्पेस होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ठीक है, 2 और 1 की स्पेस खाली है। अब बच्चों जो हम आपको बताने वाले हैं बड़ी ध्यान से सुनिएगा, उसको याद रखिएगा। वैलेंसी ऐसे ही निकलेगी। अब यहाँ से हम लोग वैलेंसी निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। हमें वैलेंसी निकालने के लिए क्या ध्यान में रखना है कि किसी भी एटम की लास्ट ऑर्बिट, जिसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट सेल, है ना, आउटर मोस्ट शेल जो होती है या फिर सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको प्लस में लिखना है, ठीक है। और जितने इलेक्ट्रॉन की स्पेस है, जितने इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में और आ सकते थे, उनको माइनस में लिखना है। कैसे, हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट है तो यही इसकी आउटर मोस्ट भी हुई, है ना, इनर मोस्ट भी यही है और आउटर मोस्ट भी है इसमें। तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1,
एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, कितने की स्पेस है, एक और इलेक्ट्रॉन आ सकता है बस इसमें, तो हम लिखेंगे -1, मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई +1 और -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा हीलियम, तो हमने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ले लेते हैं सेकंड हमारा हीलियम। ये हमने हीलियम की एक ऑर्बिट बना दी फर्स्ट वाली। अब हीलियम के पास से 2 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब इसके पास बस 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली ऑर्बिट में हमारे पास क्या आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी और इसमें भी। अब देखो इसकी वैलेंसी कैसे निकाले बच्चों हम, तो हमने आपको क्या बोला है कि वैलेंसी होती क्या है, वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद द अनदर एलिमेंट। ठीक है, कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे शेयर करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखें हीलियम को तो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जरूरत ही नहीं है, इसके पास कोई खाली स्पेस बचा ही नहीं है ना। इसके पास एक ऑर्बिट है और वो वाली ऑर्बिट जो है फुलफिल है, दोनों इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है। तो जब जब ऐसा होगा कि किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट जो शेल है, सबसे लास्ट वाली ऑर्बिट है, वो पूरी फुलफिल है इलेक्ट्रॉन के साथ, उसमें इलेक्ट्रॉन की स्पेस फ्री नहीं है, तब उन एलिमेंट्स की वैलेंसी हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी, 0। जैसे हीलियम की हो जाएगी 0, नियॉन की हो जाएगी 0, आर्गॉन की हो जाएगी 0। ठीक है, हम लोग देखेंगे धीरे धीरे आगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना, जिसमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की फ्री स्पेस नहीं है, या हम ये बोले कि आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन है, तब हम बोलेंगे कि उस एलिमेंट की वैलेंसी क्या है, 0 है। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड हमारा क्या है, लिथियम। ये हमने बनाया लिथियम, फर्स्ट वाली ऑर्बिट, सेकंड वाली ऑर्बिट। ठीक है, अब देखो बच्चों लिथियम की का एटॉमिक नंबर है 3, मतलब इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने देखा फर्स्ट वाली जो ऑर्बिट थी उसमें तो 2 की स्पेस थी। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे फर्स्ट वाली ऑर्बिट में। अब एक इलेक्ट्रॉन और बच रहा है ना, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने कहाँ डाल दिया, सेकंड वाली ऑर्बिट में। ठीक है, ये न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये वाली जो सेकंड ऑर्बिट है लिथियम की सबसे लास्ट वाली ऑर्बिट या फिर आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या है, ये वाली ऑर्बिट, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब बात करें हम, एक तो आ गया लेकिन कितने की स्पेस और बाकी है, तो कितने स्पेस बचेंगे, 7 की। 7 इलेक्ट्रॉन की स्पेस बचेगी ना। कितने आ सकते थे, 8, 2, 8 और 18, ये हमें हमेशा याद रखना है। सबसे फर्स्ट में 2 आ गए, सेकंड वाले में 8 आ सकते ना। अभी कितने प्रेजेंट है, 1, कितने की स्पेस खाली है, 7 की। तो जितने प्रेजेंट है वो प्लस में, और जितनी स्पेस है फ्री वो माइनस में। तो लिथियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, +1 - 7, +1 - 7। क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बेरिलियम की, है ना, आगे बढ़ते हैं। बेरिलियम की बात करें तो हमने बनाया बेरिलियम का ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस फर्स्ट वाली ऑर्बिट और ये सेकंड वाली ऑर्बिट। ठीक है, फर्स्ट वाली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, 2 की स्पेस है तो 1, 2। ठीक है, कितना एटॉमिक नंबर है, 4, मतलब इसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने बता दिया यहाँ पे 4। अब बात करें हम सेकंड वाली ऑर्बिट, सेकंड वाली ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन की स्पेस है, और 2 आ चुके हैं, कितने और आएंगे इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने बता दिया 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और आ गए। ठीक है, और कितने की स्पेस बचेगी, 8 की कैपेसिटी थी, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने बच रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन की स्पेस है। तो जो प्रेजेंट है वो प्लस में, प्रेजेंट कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो +2, स्पेस कितने की है, 6 की, तो -6। तो क्या हो गया, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, +2 - 6। क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के आ गए हम बोरॉन पर, एटॉमिक नंबर 5। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमने बना दिए 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर है 5, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल 5 है, तो 2 आ गए, कितने और बच रहे हैं, 3। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। तो जितने प्रेजेंट है वो प्लस में, +3। कितने और आ सकते हैं, 8 की कैपेसिटी थी, 3 आ गए, कितने और बच रहे हैं, 5, तो -5। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना क्या करना है हमें, किस तरीके से हमें वैलेंसी निकालनी है। इस तरीके से हम पूरे 20 एलिमेंट की वैलेंसी निकाल सकते हैं बच्चों, बड़ा मजा आएगा, आराम से पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाए, बीच में आपको थोड़ा सा बोरिंग लगने लगे, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, स्किप नहीं करना। एक एक चीज आपको बताना है, एक एक एलिमेंट की वैलेंसी निकालना। ठीक है, और इसके बाद ये भी बताएंगे कि एलिमेंट
कौन सी वैलेंसी दोनों में से हमें यूज कब करनी है, कैसे ये एलिमेंट कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बनाएंगे, उस कंपाउंड का हम यूज कैसे करेंगे हमारी केमिकल रिएक्शन में, सारी चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस पे आ जाते हैं। ठीक है, आ गए हम कार्बन पे। ठीक है, कहाँ बताएं, यहाँ बताते हैं। ठीक है, हमारा कार्बन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, है ना, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। फर्स्ट में 2 आ सकते थे, 2 अपन ने रख दिए। सेकेंड में मैक्सिमम 8 आ सकते थे। ठीक है, अब बचे कितने हमारे पास, कितना एटॉमिक नंबर है कार्बन का, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मतलब इसके पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट वाली में 2 आ गए, बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे रख दिए। ठीक है, कितनी कैपेसिटी है 8 की, कितने आ गए, 4 आ गए, कितने बच रहे हैं, 4 तो आ गए, कितने की स्पेस बच रही है, 4 की ना, 4 इलेक्ट्रॉन की। कितने प्रेजेंट है इसमें, 4, तो वैलेंसी क्या लिखेंगे, जितने प्रेजेंट है वो प्लस में, जितने की स्पेस है वो माइनस में, -4। 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 की स्पेस थी, 4 आ गए, 4 की स्पेस और बची है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, +4 -4। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, आगे बढ़े, नाइट्रोजन, ये लिखा हमने नाइट्रोजन, फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने नाइट्रोजन में, 7। तो फर्स्ट वाली ऑर्बिट में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे, 5। सेकेंड वाले में आ गए 5 इलेक्ट्रॉन, तो जितने आ चुके हैं वो प्लस में, यहाँ पर लिखा हमने +5। कितने की और स्पेस है भाई, कितने टोटल कितने आ सकते थे, 8 की कैपेसिटी थी, 5 आ गए, कितने बच रहे हैं, 3। +5 -3, जितने प्रेजेंट है वो प्लस में, जितने की स्पेस बाकी है वो माइनस में। ठीक है, तो +5 -3। ठीक है, आगे आ जाते हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारा ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें। ठीक है, कहाँ बताएं, थोड़ा थोड़ा मिटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना बच्चों, जहां जो चीज नोट करनी हो वो आपको क्या करना है, पॉज करके नोट कर लेना है, छोड़ना नहीं कुछ भी, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि हम लोग किसी एलिमेंट की वैलेंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसका फार्मूला कैसे बनाते हैं, तो पूरी केमिस्ट्री बहुत इजी होने वाली है। आपको सारी चीज़ें बड़ी इजी लगेगी, हलवा लगेगा एकदम कि यार हम बड़ी आसानी से कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इसकी ऑक्सीजन की, तो ये हमने बनाया ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का ये हमारा फर्स्ट, ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, और ये हो गई इसकी न्यूक्लियस, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस बना दिया हमने ये। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, फर्स्ट वाले में कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने टोटल 8, तो 2 आ गए, कितने बच रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाली ऑर्बिट में आ गए 6 इलेक्ट्रॉन, तो जितने प्रेजेंट है वो प्लस में +6, तो 8 की तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सेकेंड वाली ऑर्बिट में कितने आ सकते थे 8, 6 आ चुके हैं, तो 6 प्लस कितने की स्पेस और बाकी है, 8 में से 6 को माइनस करें, कितने बच रहे हैं 2, तो जो स्पेस फ्री है माइनस में, तो ये हो गया +6 -2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फ्लोरीन, तो ये बनाया हमने फ्लोरीन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं 9, फर्स्ट वाले में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, 9 में से 2 माइनस करा, कितना बचा 7, सेकेंड वाली में आ गए 7 इलेक्ट्रॉन, कैपेसिटी 8 की है ना, 7 आ गए, 1 की स्पेस और बच रही है, जितने आ गए वो प्लस में, जितने आ गए वो प्लस में, जिसकी स्पेस बाकी है वो माइनस में, तो +7 -1। क्लियर है बच्चों इतना। अब देखिए फिर से हम लोग आ गए नियोन पर। ठीक है, इस पर आ गए नियोन पर, Ne नियोन, तो नियोन की हमने बना दी न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट और ये सेकेंड ऑर्बिट। क्या है नियोन का एटॉमिक नंबर 10, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट वाली ऑर्बिट में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बच रहे हैं 8, सेकेंड वाली ऑर्बिट में आ गए 1 इलेक्ट्रॉन, कितने की स्पेस बच रही है 0, फर्स्ट वाली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, हमने 2 रख दिए, सेकेंड वाली ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, हमने पूरे 8 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब इस ऑर्बिट में कोई खाली स्पेस नहीं बचा है। क्या बोला था हमने कि अगर किसी एलिमेंट की सबसे लास्ट वाली ऑर्बिट, आउटर मोस्ट शेल जो है वो फुलफिल हो जाए, आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए इलेक्ट्रॉन से, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी 0, उसकी वैलेंसी क्या होगी 0। यहाँ पर नियोन की वैलेंसी क्या आ गई 0। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमने 10 एलिमेंट की वैलेंसी निकाल दी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे सोडियम।
ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ठीक है, तो बच्चों इसमें से हम आपको निकाल कर बताने वाले हैं कुछ ही एलिमेंट की, और बाकी आप लोगों का होमवर्क है वो आप लोग घर पे करिए, और जो नहीं आएगा, जिस एलिमेंट की वैलेंसी आप नहीं निकाल पाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसकी वैलेंसी आपको निकाल के बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम आपको सोडियम की निकाल के बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं सेंटर में सोडियम Na। ठीक है, ये हमने बना दी 1 2 और ये 3 ऑर्बिट बना दी। ठीक है, सोडियम के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन है 11। ठीक है, तो फर्स्ट वाली ऑर्बिट में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाली ऑर्बिट में आ गए 1 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, एक और बच रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया हमारा इसमें थर्ड वाली ऑर्बिट में। ठीक है, अभी देखो अभी तक तो हम इन दोनों ऑर्बिट में हमारा काम हो रहा था, लेकिन अब हम इसको भी कवर कर रहे हैं, अब 3 ऑर्बिट तक पहुंच गए। ठीक है, हमारा एटम बड़ा होता जा रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है? जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, एटम का साइज भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन आया हमारा थर्ड वाली ऑर्बिट में, मतलब हमारी आउटर मोस्ट शेल क्या हो गई अब? थर्ड वाली ऑर्बिट। ठीक है, तो हम देखेंगे थर्ड वाली ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जो प्रेजेंट है वो प्लस में। ठीक है, तो +1, और कितने की स्पेस बाकी है? थर्ड वाली ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 आ चुका है, 7 की स्पेस बची है, तो जितनी स्पेस बची है वो माइनस में है, तो -7 क्या लिखेंगे? +1 -7। वैसे ही बात करें हम मैग्नीशियम की, Mg मैग्नीशियम। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। मैग्नीशियम की वैलेंसी, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। तो फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकेंड वाली में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने बच रहे हैं? 2 और 8 10, 2 इलेक्ट्रॉन। थर्ड वाली ऑर्बिट में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? +2, 2 प्रेजेंट है, और कितने की स्पेस बाकी है? 8 - 2 बचे 6, तो क्या लिखेंगे इसकी वैलेंसी हम लोग? +2 - 6, +2 - 6। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब बचता है एल्यूमिनियम, तो ये एल्यूमिनियम की वैलेंसी बच्चों आप खुद निकालेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, ये 4 एलिमेंट की वैलेंसी आप खुद निकालेंगे। ठीक है, हम आपको क्लोरीन से बताना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आर्गॉन भी आप निकालेंगे, है ना, एक इनर्ट गैस बच रही है आर्गॉन, ये 5 की वैलेंसी आप निकालेंगे। किसकी? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, आर्गॉन। बचा क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम, तो ये हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा कौन सा है? क्लोरीन। ओके, चलो बात करते हैं क्लोरीन की। ठीक है, तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, है ना, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 70, मतलब इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की ऑर्बिट बना दी, सॉरी न्यूक्लियस बना दी, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, कितना है? 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट वाली ऑर्बिट में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाली ऑर्बिट में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए? 2 और 8 10, कितने बच रहे हैं? 7। थर्ड वाली ऑर्बिट में आ गए 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थर्ड वाली ऑर्बिट में आ गए 7 इलेक्ट्रॉन, तो जो आ गए, जो प्रेजेंट है वो प्लस में, जो प्रेजेंट है वो प्लस में, जो स्पेस है, कितने की स्पेस बच रही है? अभी 7 तो आ गए, एक की और स्पेस बच रही है, तो वो माइनस में, तो +7 - 1, ये हो गई हमारी क्लोरीन की वैलेंसी, +7 - 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं पोटेशियम। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ, अब हम फोर्थ वाले तक जाने वाले हैं। ठीक है, क्या है पोटेशियम का? 19, कितना हो जाएगा? 19। तो बात करें हम 19 में, फर्स्ट वाली ऑर्बिट में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये वाली है, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाली में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 2 और 8 10। थर्ड वाली में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन, हो गए 18। अब 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा? लास्ट वाली ऑर्बिट में, किसमें? n वाली ऑर्बिट में। तो जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही वाला फंडा, वही वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो प्लस में, तो +1, कितने की स्पेस है? -17। ठीक है, अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर ऐसा नहीं होता, हमें पता है, लेकिन इसी ट्रिक से आपके 10th के सारे फॉर्मूले बनेंगे, सारी रिएक्शन बैलेंस होगी, आप हम पर ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, आप यही रखिए, कौन सी वाली वैलेंसी यूज़ करनी है हम बताएंगे।
हम आपको फिलहाल वैलेंसी निकालना बता रहे हैं कि किस एलिमेंट की वैलेंसी हम कैसे निकाल सकते हैं। अब कौन सी वाली वैलेंसी हमें यूज करनी ये भी आपको बताएंगे, जिससे आपके सारे फॉर्मूले 100% सही बनेंगे। कोई आपके उन फॉर्मूले को, उन कंपाउंड को गलत नहीं बता सकता, भरोसा कीजिए आप, हम आपको बताएंगे। ठीक है, बात करें अब हम कैल्शियम की, कैल्शियम 20। ठीक है, कैल्शियम आ गए हम, कैल्शियम पे 20 ये बना दिया हमने कैल्शियम। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, कितना है एटॉमिक नंबर 20 मतलब 20 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकेंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, थर्ड वाले में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने हो गए, 2 और 8 10, 10 और 8 18, बचे कितने 2, इसमें आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो जितने आ चुके हैं, जितने प्रेजेंट हैं वो प्लस में, तो +2 कितने की स्पेस है, 16 की -16। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर से उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। हम लोगों ने निकाल दी वैलेंसी बच्चों। कुछ एलिमेंट्स बचे हुए हैं जो हमने आप लोगों को दिए हैं, आप लोग होमवर्क में करिएगा इसको। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और आर्गॉन। ठीक है, तो इनका आप लोग एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा। नहीं आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम लोग उसकी वैलेंसी भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। ठीक है, तो जो आपको चीज़ें हमने बताई उसको याद रखिएगा। कैसे कैसे हमने आपको एलिमेंट की वैलेंसी निकालना बताइए, एक बार थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं आपको लेक्चर खत्म होने से पहले। वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे कंबाइन होता है उसे बोलते हैं हम वैलेंसी। वैलेंसी निकालते कैसे हैं, उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से। और एटॉमिक नंबर हमें याद रखना पड़ेगा कि किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है। हमने एटॉमिक नंबर याद कर लिया, उसके बाद हम उस एटॉमिक नंबर से उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। हमें एक ही कॉन्फ़िगरेशन याद रखना पड़ेगा। किसी भी एलिमेंट की जो ऑर्बिट्स होती है उनकी कैपेसिटी क्या होती है, 2, 8, 8 और 18 ऑर्बिट्स में। इन सभी स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में इतने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, इससे कम आ सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। किसी भी एलिमेंट की सबसे लास्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको प्लस में लिखना है, और जितनी फ्री स्पेस बाकी है इलेक्ट्रॉन के लिए उनको माइनस में लिखना है। यही होगी उसकी वैलेंसी। अगर किसी एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है, मतलब उसकी वैलेंसी क्या है बच्चों, 0 है। ठीक है, तो इसके आगे की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे कि इन एलिमेंट की वैलेंसी से हम लोग किस तरीके से फॉर्मूले बनाएंगे, किस तरीके से हम 2 एलिमेंट को कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, और भी सारी बातें करेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। जो भी डाउट रहे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आप लोग DM करके बता सकते हैं। हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे।